वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का 11th चैप्टर और जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है 11.2 की। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है कि ड्रॉ ए सर्कल 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, और हमें इसमें टेंजेंट्स भी ड्रॉ करने हैं। तो पहले हमें इसमें क्या लेना है, 6 सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो लेके चलते हैं हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का कोई हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने 6 सेंटीमीटर कोई रेडियस ली है और इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। तो 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से हम 10 सेंटीमीटर अवे कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने ले ली 10 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, सेंटर से हमने एक 10 सेंटीमीटर अवे एक लाइन ड्रॉ की है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से हमें इस सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम लेके चलेंगे कि हम इस लाइन को बाइसेक्ट करें। और किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि जितनी भी हमारे पास ये लेंथ होती है, जैसे ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये लेंथ है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए इसके हाफ से ज़्यादा यानी कि हाफ क्या होगा 5, मैंने इसमें 5.5 सेंटीमीटर ये कंपास लिया है और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे हम इसको बाइसेक्ट करना आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा, आपने 9th में भी किया होगा। तो हम अब इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस लिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकूं। तो हमने 5.5 सेंटीमीटर लाइन ली है और मैंने यहाँ से भी आर्क ड्रॉ की और यहाँ से भी आर्क ड्रॉ की है, जो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और इस लाइन को मैंने रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन को हमने रफली ड्रॉ किया है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये हमने ले लिया O डैश। अब इसको सेंटर मान के मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इसको सेंटर मान के हमने इसको बाइसेक्ट किया है। तो हम ये मेज़र कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने इसको बाइसेक्ट किया तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखो आप देख सकते हो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर हम एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये जो हमारा अनदर सर्कल है जिसका जो सेंटर है O डैश है, इस अनदर सर्कल से जो इस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ से हमने इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इस टाइप से ये हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि हमें यहाँ पे क्या था कि ये इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर था ना, ये लाइन हमारे पास 10 है, बट ये हमारे पास क्या था 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने थे, वो हमने देख लिए हमने कैसे ड्रॉ की है। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट सम। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड गिवन है। अब देखो सेकेंड की स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी सर्कल पे 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक। अब देखो कंसेंट्रिक क्या होता है, कंसेंट्रिक मीन्स एक ही पॉइंट से हम काफ़ी सारे सर्कल ड्रॉ कर ले, उसे हम कंसेंट्रिक पॉइंट बोलते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास सेंटर तो एक होगा बट हम यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर वाला। तो ये हमने लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले ली है। अब 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने ये सर्कल ड्रॉ किया इस टाइप से, ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, फिर से इन्होंने क्या कहा है कि कंसेंट्रिक है, यानी कि इसी पॉइंट से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर वाला। तो एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर लेके।
तो अब लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। ये ली मैंने रेडियस 6 सेंटीमीटर और वही सर्कल वही सेंटर है, उसी सेंटर से मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर का। ये हमने अनदर सर्कल ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अब हम। अब इन्होंने क्या कहा है कि टेंजेंट किस पे ड्रॉ करना है हमें, 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे, यानी कि इस सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास मैंने बड़े वाले सर्कल का रेडियस ले लिया। कितना था ये आपके पास, 6 था। ठीक है, सिंपल सी बात है, 6 था, 6 ही है। अब इसको फिर से बाइसेक्ट करना है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हाफ से ज़्यादा, अब 6 का हाफ क्या होगा 3, तो ये हमने लिया 3.5 हमने लिया और 3.5 लेके हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों पॉइंट से हमने इसको बाइसेक्ट किया। कैसे किया, ये आर्क लगा के, आर्क लगाई मैंने। अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमने लाइन ड्रॉ की है रफली। अब देखो जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है, इस पॉइंट को यानी कि ए बी, हमने ये लाइन ले ली थी बड़े वाले सर्कल की रेडियस। अब ए बी को ये ओ डैश पे कट आउट कर रहा है, तो ओ डैश पे इसने कट किया है, इसको सेंटर मान के अब मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये बाइसेक्ट किया और इसको सेंटर मान के मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया है, और ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी हमारे पास 3 होगी। तो ये एक और हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, ये हमारे पास हुई। ठीक है, अब देखो हमें किस पे टेंजेंट ड्रॉ करने, इस वाले पे। तो अब देखो इस पॉइंट से यहाँ पे इस सर्कल को जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये इस टाइप से हमने इस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। इन्होंने यही कहा था कि हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं 4 सेंटीमीटर सर्कल पे, टेंजेंट ड्रॉ करने थे 4 सेंटीमीटर सर्कल पे। तो ये हमारे पास इसके 2 टेंजेंट हो जाएंगे, ए बी और ए सी। और ये हमारे पास कितना था 4 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट कितना था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अब आपका सेकेंड सम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, एक बार वो देख लेते हैं कि ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन 1 इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इन्होंने क्या कहा है कि हमें कोई सर्कल लेना है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमें कोई सर्कल लेके चलना है। देन टेक 2 पॉइंट P एंड Q, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच अदर एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लेना है इसमें, हमें ये लेके चलना है। तो पहले लेके चलते हैं हम 3 सेंटीमीटर का कोई सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो 3 सेंटीमीटर मैंने ये रेडियस ले ली है, 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी है हमारे पास पहले से ही। तो 3 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ली और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर का। अब इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखो आप, कि टेक 2 पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट लेने हैं, वन और इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इसके जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है, ये मैंने यहाँ पे ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया है। इसके डायमीटर से डायमीटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, इसके डायमीटर से, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है। ये डायमीटर से हमने ये 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से हमने ये 7 सेंटीमीटर कोई लाइन ड्रॉ की, और ये हमें क्या करना है, दोनों तरफ ड्रॉ करना है। इन्होंने क्या कहा है, ये 2 पॉइंट P एंड Q, दोनों तरफ पे लेके चलना है हमें 2 पॉइंट P एंड Q। तो ये हम दोनों तरफ लेके चलते हैं। इसके सेंटर से ही ये हमारे पास सेंटर है, और फिर से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसका नाम दे देते हैं। इन्होंने पहले क्या है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, P एंड Q। तो P एंड Q हमने 2 नाम रखे हैं। अब इन्होंने कहा है कि इस सर्कल पे ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, और इसी सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। इसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने कैसे करेंगे हमें टेंजेंट ड्रॉ, तो देखो ये हमारे पास दे रखा है OQ,
ओके को पहले मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ। 7 सेंटीमीटर है ये। इस 7 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट करने के लिए इसकी हाफ से ज़्यादा लेके चलेंगे। अब 7 का हाफ सभी को पता है 3.5, तो ये लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिया है और मैं इसे बाइसेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को, यानी कि दोनों साइड हमारे पास सेम चलेगी। ओ के ओ को भी बाइसेक्ट करेंगे और हम ओ पी को भी बाइसेक्ट करेंगे। तो देखो ओ पी भी हमारे पास क्या है, 7 ही है, तो इसको भी अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो सेम लेंथ रखनी पड़ेगी आपको। तो मैंने ये सेम लेंथ रखी है। ये मेरा कट नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी कट होनी चाहिए, तो इसको अब मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये लिया हमने रफली, इसको दोनों तरफ मैंने इसको रफली ले लिया है। अब फिर से पहले की तरह इसी को हम सेंटर मानेंगे। ठीक है, ये मान लिया मैंने ओ डैश और ये मान लिया मैंने ओ डबल डैश। तो अब ओ डैश को सेंटर मानूंगी मैं और एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। तो अब देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इसको हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं डॉट में लेके चल रही हूँ सर्कल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास हमारा रियल सर्कल कौन सा था। ठीक है, इसीलिए हम इसको डॉट में रखते हैं। ऐसे ही मैं इस यहाँ पे कर रही हूँ, इसको फिर से हमने सेंटर माना और यहाँ पे भी मैं एक रफली सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये किया हमने, इसको रफली सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा अपना अब सर्कल था, ये हमने रफली ड्रॉ किया अभी। तो हमें इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला सर्कल इस पॉइंट को, यानी कि सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया L M N L। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये कट कर रहे हैं। तो अब यही हमारे पास टेंजेंट हो जाएंगे। कैसे टेंजेंट हो जाएंगे, आप ध्यान से देखो कैसे टेंजेंट हो जाएंगे। ये इस टाइप से हमारे पास इसके टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली हम कर रहे हैं ये। तो ये हमारे पास ऐसे टेंजेंट हो जाएंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये किया हमने इस टाइप से। ठीक है, ये देखो अब आपके पास ये टेंजेंट ड्रॉ हो गए ना। टेंजेंट ड्रॉ हो गए, यहाँ से QL QM PL और PN, ये हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ हो गए। ये हमारे पास कितना था, ये था 3 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट कितना हुआ 6। और इसके सेंटर से हमने क्या लिए थे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो इसमें स्पेशली बोला गया है इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके चलना है। इसके सेंटर से एक्सटेंड करना है बाहर तक। ठीक है, यानी कि बड़े वाले जो सर्कल है उसका डायमीटर हमारे पास कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना। तो इसके सेंटर से हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका ये थर्ड सम। अब मैं करने वाली हूँ फोर्थ सम। तो देखो फोर्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल पे हमें ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास सर्कल चल रही है रेडियस 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लूडिंग टू ईच अदर एट्स एंगल 60 डिग्री। अब इन्होंने कहा कि वो जो एंगल है, जो टेंजेंट्स हमारे पास ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंक्लूड करते होंगे, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास 60 डिग्री पे टच कर जाने चाहिए। तो देख के चलते हैं, शुरू करते हैं कैसे बनेगा हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक सर्कल लेना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एक सर्कल लेके चलेंगे। तो मैंने 5 सेंटीमीटर एक रेडियस ली है, रेडियस ली और मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। सिंपल 5 सेंटीमीटर हमने सर्कल ड्रॉ किया है। ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो मैं इसकी ये हमारे पास इसका रेडियस है। सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि रेडियस हमारे पास क्या होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे ये हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सभी को आता है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना।
तो ये मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल। ओके, यहाँ पे 90 का क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि सभी को पता है ये रेडियस है और रेडियस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री का एंगल हम क्यों ड्रॉ करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सभी को पता है कि 90 डिग्री का ही यहाँ पे एंगल क्यों होगा, क्योंकि ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, रेडियस। ठीक है, रेडियस ड्रॉ की है और रेडियस हमारे पास इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो इसीलिए मैंने 90 रखा। अब मैं यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने वाली हूँ। रीजन, अब देखो यहाँ से भी मैं कोई भी एक, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 है और ये 90 है, टोटल हमारे पास कितना होता है 360 का। 90 90 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। 180 प्लस 60 अगर आप करोगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 240। 360 होने में कितने डिग्री का एंगल बचता है आपके पास, कितने डिग्री का बचता है 120। कितने डिग्री का बच रहा है 120 का, तो मैं यहाँ पे 120 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने रीज़न बता दिया आपको कि हम यहाँ पे 120 का ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस पे ड्रॉ करूंगी तो 90 का होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि 60 का होना चाहिए, तो बचता क्या 120। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 120 डिग्री का एंगल। ये हुआ 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये हमारे पास फिर से रेडियस हो गई। अब इस रेडियस पे फिर से मैं ड्रॉ करने वाली हूँ कितना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि रेडियस है तो हम यहाँ पे 90 ही ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, सॉरी ये ड्रॉ किया हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास ड्रॉ हुआ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, जो एक दूसरे को इंक्लूडिंग करता है 60 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे ये हुआ हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, यही हमें इसमें ड्रॉ करना था। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो रफ पॉइंट है मैं उसे रफ कर रही हूँ। ये था हमारे पास रफ पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 90 का, ये भी हुआ हमारे पास 90 का, 120 और ये 60 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और यही इसमें हमें प्रूफ करना था कि ये जो टेंजेंट हो जाएंगे देखो, विच आर इंक्लूडिंग टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। तो ये हमारा ड्रॉ हुआ यहाँ पे 60 डिग्री का। आप चाहो तो इसे डी से भी माप सकते हो, ये हमारे पास 60 डिग्री का ही होगा। तो देन अब हम करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इन्होंने कहा कि कोई लाइन सेगमेंट लेनी 8 सेंटीमीटर, सॉरी तो मैं 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। ये हमने ड्रॉ की यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी। अब इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मानना है और 4 सेंटीमीटर का कोई सर्कल ड्रॉ करना है हमें। तो लेके चलते हैं, ए लिया हमने 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर को हमने सेंटर माना और ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर लेना है ए को सेंटर मान के। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या, टेकिंग बी एज सेंटर। अब बी को सेंटर मान के ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मान के अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो लेते हैं 3 सेंटीमीटर का
तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली लाइन थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये ए बी मैंने 8 सेंटीमीटर लिया। फिर उन्होंने कहा कि ए को सेंटर मान के हमें 4 सेंटीमीटर का कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। फिर से इसको बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया हमने। अब ये हमारा स्टेप यहाँ तक हो गया है। इन्होंने क्या कहा कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ठीक है, दोनों सर्कल्स पे हमारे पास टेंजेंट होना चाहिए, दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स होना चाहिए अनदर सर्कल से, किसी अदर सर्कल से। अब इसको करते हैं, तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास कितना था, 8 सेंटीमीटर था। इसको मैं बाइसेक्ट करने वाली हूँ। बाइसेक्ट करने के लिए फिर से वही 8 है, तो इसका हाफ क्या होगा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 4.5। ये हमने लिया 4.5, और इसको मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ दोनों पार्ट से। तो ये मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ इसको। फिर से हम इसको रफली ही ड्रॉ करेंगे। रफली ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। अब मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये था, ये जो हमारे पास होगा ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। तो ये मैं रफली ही सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने रीज़न बता दिया था ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो रियल सर्कल है वो कौन सा है। ये हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए लेके चलते, तो इसे आप रफली रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब देखो ये जो सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट सर्कल्स को किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना, आप देख सकते हो। तो वहीं से अब हम क्या करेंगे, वहीं से अब हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ हमारे पास। और फिर से देखो ये यहाँ पे है, तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस टाइप से। तो इसके बाद इस सर्कल पे देखो, इस सर्कल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट को कट कर रहे हैं, तो ये लेके चलेंगे हम इस टाइप से। ये लिया हमने इस टाइप से, ठीक है, और फिर से हम इसको लेके चलेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों सर्कल पे, इस सर्कल पे भी हमारे पास ये। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं बिल्कुल इसका लास्ट सम। और लास्ट सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, एक बार आप देख सकते हैं लास्ट सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है कि ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमारे पास। ठीक है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, in which AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter and B is equal to 90 डिग्री। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले मैं ले रही हूँ AB, लिया मैंने AB, हमने ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर। तो मैं कोई लाइन ले रही हूँ AB, ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कोई लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, उसके बाद ये हमने AB रखी है 6 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा है कि हम बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। बी पे हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि बोला गया है कि बी पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हमने बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो बी पे हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस पे 90 डिग्री का एंगल। अब इन्होंने क्या कहा है कि देखो आप, इन्होंने कहा कि BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैंने इसको 8 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर लिया, 8 सेंटीमीटर तक ड्रॉ किया है। ये हुआ हमारे पास BC। अब मैं यहाँ पे BC को बाइसेक्ट करने वाली हूँ। BC को मैंने बाइसेक्ट किया, फिर से वही बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर मैंने लिया। अब मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसको दोनों तरफ से बाइसेक्ट किया ऐसे, ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। और ये मैंने इसको रफली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब फिर से वही हम इसको सेंटर मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इसको सेंटर माना और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और ये जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, ये मैंने रखा रफली। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब
इस सर्कल पे हमारे पास टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ABC हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है कि इस सर्कल पे हमें टेंजेंट चाहिए, तो उसके लिए अब हम क्या लेके चलेंगे। इन्होंने एक बात और कही है कि BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, B से AC पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो सर्कल इस पॉइंट को जहाँ पे कट कर रहा है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये ले लिया मैंने K डैश। अब मैं A और K डैश को ज्वाइंट कर रही हूँ, A और K डैश को। तो A और K डैश को मैंने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं कि A और K डैश को बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास कितने सेंटीमीटर है। तो देखो मेजर किया, ये मेरे पास कितना आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आया हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर। तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, 7 का हाफ 3.5, तो कितना लोगे आप 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर फिर से मैंने लिया और मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ इस टाइप से। इसमें भी हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसकी जो एक लाइन है वो सर्कल के ऊपर ही आ रही है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होना। तो ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया इस टाइप से, डार्क ही ड्रॉ की मैंने ताकि हमें दिख जाए। अब ये जो पॉइंट है इसको मान लिया मैंने K, ठीक है, जिसको मैं K मान रही हूँ, K पॉइंट, इसको सेंटर मान के अब मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सेंटर मान के मैंने सर्कल ड्रॉ किया इसको। ये मैंने सर्कल डार्क में ड्रॉ किया है ताकि अलग से नोटिस हो जाए। ये हमारे पास सर्कल ड्रॉ हुआ। अब हमारे पास क्या चाहिए कि हम टेंजेंट ड्रॉ करें। तो अब कर देते टेंजेंट ड्रॉ, सिंपल। तो यहाँ से ये हमारे पास टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए इस सर्कल के लिए, ठीक है। AL जो है वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, जो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका 11.2 कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।